चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है आपको पता ही है कि पाकिस्तानी जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का जो है नया बैच जो है कि आपका सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी कि जो आपका नए जो है सिलेबस पे आधारित जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। आज जो है ये पहला दिन, तो आज पहला दिन और ये जो है आपकी नई क्लास चल रही है, जो कि आपका सिलेबस जो भी चेंज हुआ है उस पर आधारित जो है कि आपका ये जो है वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और हर एक सारी चीज़ें जो है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझाते चलेंगे हम, ताकि आपको परेशानी का सामना जो है करने को नहीं मिले। और ये जो हो रहा है इसमें आपका नीति है कि आपका जो है दिखाते हैं त्रिकोणमिति जो है किससे मिलकर बना हुआ है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है आपके खंड एक में त्रिकोणमिति पे आधारित आपके सवाल वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला चैप्टर है पूर्ण एवं ये जो पहला दूसरा होगा त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में आपको जो है कि समवर्गीय कोणों का त्रिकोणमितीय के योग अंतर सूत्र क्या है। इसके बाद पांचवा होगा गुणनफल एवं जो है योगफल, आठवां चैप्टर है अपवर्ग त्रिकोणमिति। चैप्टर आपका होगा महत्वपूर्ण फलन एवं उनके है कि आपका एक में 7 जो है आपके चैप्टर टोटल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आपका फलन, सीमा और प्रारंभिक अवरोध स्टार्ट होगा। खंड 3 में आपका जो है आंशिक भिन्न आपको पढ़ने के लिए मिलेगा खंड 3 में, जो कि आपका 11 नंबर चैप्टर है। इसके बाद खंड 4 में जो है कि आपको 2 चैप्टर मिलेगा, संचय और संचय पढ़ने के लिए मिलेगा। और 13वां जो है चैप्टर है। इसके बाद खंड 5 में जो है आपको मिश्र संख्याएं मिलेंगी पढ़ने के लिए, और डिमाई और प्रमेय आपको जो है पढ़ने। तो टोटल जो है आप इस जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपके जो है कि जो सिलेबस नहीं हुआ था उसमें लगभग जो चेंज हुआ है उसके आधारित जो है आपकी वीडियो कि आपका एक है चैप्टर नंबर 1 है कोण उनका माप। यहाँ पर लिख दिए हैं डायग्राम भी आपको मैंने यहाँ का सिंबल क्या होता है, और इसके बाद माप भी देखेंगे कि आखिर में त्रिकोणमिति में होता क्या क्या है। हम लोग त्रिकोणमिति ये तो आपका हमने नोट किया है, यहाँ पर सारी चीजें हमने नोट कर दी ताकि त्रिकोणमिति जो है गणित वह शाखा है जो और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द होता है और दूसरे का अर्थ होता है त्रिभुज जो है आपका
का अर्थ किन्हीं दो रेखाओं को मिलाने घुमाते आता है।
या अलग ढंग से ऋणात्मक कोण बनता है। विधियों को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे और उसका सूत्र में क्या होता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे जो है कि कोण जो है, कोणों की माप जो है कितने प्रकार से जो है कि हम लोग कर सकते हैं और उनमें जो है संबंध क्या होता है, और हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोण जो है किसे कहते हैं। इसमें आपको जो है कितने टोटल जो है चैप्टर पढ़ना है आपको, और ये जो है आपका कोण और एवं कोण की क्या है, माप। तो परिभाषा भी अभी हम लोग देखे हैं, और कोण जो है किस तरह से आपका बनाया जाता है, कोण का सिंबल क्या होता है वो भी हम लोग देखे हैं। और अब हम लोग देखेंगे कोणों की माप, कि जो कोण होते हैं, कोणों की जो माप होती है, किसमें किसमें हम लोग कोणों को माप सकते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोणों की माप में, कोणों की माप तीन प्रमुख पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? तीन प्रमुख जो है पद्धतियों से जो है कोणों की माप हम लोग कर सकते हैं। जो कि पहली पद्धति यहाँ पर आपको दिख रही होगी, सेक्साजेसिमल जो है की पद्धति। सेक्साजेसिमल जो है कि पद्धति है, या इसी को हम लोग अंग्रेजी पद्धति भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश पद्धति आपका बोला जाता है। तो ये है सेक्साजेसिमल जो है पद्धति है, और इसी को हम लोग अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। ये पहली पद्धति है यानी कि। और दूसरी पद्धति है सेंटीसीमल, यानी कि सेंटीसीमल जो है पद्धति है, या इसी को हम लोग शशांक जो है पद्धति कहते हैं, या इसी को हम लोग फ्रेंच जो है पद्धति भी बोला जाता है, जो कि ग्रेड में लिया जाता है। ठीक है, आगे तीसरा जो पद्धति है सर्कुलर पद्धति, या इसी को हम लोग वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो कभी भी जो वृत्त की माप होगी, तीन प्रकार से वृत्त की माप को हम लोग करते हैं। सेक्साजेसिमल पद्धति या अंग्रेजी पद्धति होती है पहली पद्धति। दूसरी पद्धति आपकी होती है सेंटीसीमल पद्धति, या इसी को हम लोग शतांक जो है पद्धति भी बोलते हैं, या फ्रेंच पद्धति हम लोग कहते हैं। तीसरी पद्धति है आपकी सर्कुलर जो है पद्धति, अथवा जो है वृत्तीय पद्धति हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम लोग जो है कि एक एक हेडिंग लेकर चलेंगे कि आपका सेक्साजेसिमल जो है पद्धति या अंग्रेजी पद्धति में क्या क्या होता है। इसके बाद सेंटीसीमल जो है पद्धति या शतांक जो है पद्धति या फ्रेंच पद्धति में क्या क्या होता है। इसके बाद हम लोग सर्कुलर जो है पद्धति या वृत्तीय पद्धति को जो है किस तरह से मापा जाता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हर एक इसको हेडिंग में लेकर के हम लोग देखेंगे कि पहले में क्या होता है, दूसरे में और तीसरे में। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो है कि हम लेकर आ गए हैं तीनों पद्धतियों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या क्या होता है। ये पद्धति पहली है, दूसरी ये जो है पद्धति है, तीसरी जो है ये पद्धति है। ठीक है, वृत्त की जो माप है, कोणों की जो माप होती है, वृत्त की नहीं कोणों की जो माप होती है, तीन पद्धतियों में किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा चुका है। अब यहाँ पर जो है आपको जो है सेक्साजेसिमल जो है पद्धति या अंग्रेजी पद्धति में होता क्या है, सूत्र क्या होता है उसका, ये देखिए। ये जो होता है एक समकोण, इसमें क्या होता है कि एक समकोण जो होता है, एक समकोण जो होता है, एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री आपका होता है। क्या होता है, 90 जो है कि डिग्री आपका होता है, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं 90 डिग्री। क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री जो है कि हम लोग पढ़ते हैं एक समकोण में। कितने में, एक समकोण, यानी कि एक समकोण बराबर होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री जो है आपका होता है। ये कौन सी पद्धति भैया, सेक्साजेसिमल जो है पद्धति या अंग्रेजी पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक मिनट बराबर कितना होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। सॉरी, एक डिग्री बराबर कितना होता है, यहाँ पर देखिए, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये आपका 60 मिनट, एगो लगेगा तो वो 60 मिनट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, 60 जो है हम लोग मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, इसके सर पे एक लगेगा तो 60 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग यदि मिनट में बात करें कि एक मिनट बराबर कितना होता है, तो एक मिनट जो है, एक मिनट, एक इसके सर पे यदि हम लोग एक डॉट लगा दें तो ये मिनट को डिनोट करता है।
जो कि आपको पता है कि साधारण भाषा में 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। क्या होता है? 60 जो है कि सेकेंड आपका होता है। तो 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड आपका होता है। अब इसमें थोड़ा एक हम लोग और बात देख लें कि यदि 1 मिनट बराबर जब 60 जो है कि आपका मिनट, 1 डिग्री बराबर जब 60 मिनट होता है, क्या होता है? 60 जो है मिनट होता है 1 डिग्री बराबर। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट जो है कि आपका होता है। तो 1 डिग्री बराबर जब 60 मिनट होता है, तो उसी तरह से यदि हम कहें कि ये बताइए 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा? तो आप लोग कहेंगे कि 1/60 डिग्री आपका होगा 1 मिनट में। किसमें? 1 मिनट में जो है कि 1/, जो है कि 60 डिग्री आपका हो जाएगा। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कि यदि 1 सेकेंड की बात करें कि भैया 1 सेकेंड में कितना जो है आपका मिनट होगा, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/60 मिनट। कितना मिनट? 1/ जो है 60 आपका मिनट होगा। और इतने मिनट में कितना डिग्री होता है, यानी कि 1/60 गुणे 1 मिनट में इतना डिग्री, तो इतने मिनट में निकालने के लिए गुणा कर देंगे, यानी कि 1/ हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 1/6 के 36, यानी कि 1/3600 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग याद रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी सवाल आपका आएगा, जो भी सवाल जो है आपको देगा, यदि बदलने के लिए देगा तो वहाँ पे आपको जो है पता होना चाहिए कि भैया हम लोग जानते हैं कि यदि 1 मिनट की यदि हम लोग बात करें तो 1 मिनट में जो है कि कितना जो है कि आपका डिग्री होता है। ठीक ना, तो वहाँ पे जो है कि सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल जब चलेगा तो एग्जाम्पल में जो है कि आपको सब कुछ पढ़ने के लिए आपको मिलेगा कि भैया 1 मिनट में जब 1/60 डिग्री होता है, तो यदि 30 मिनट का निकालना होगा तो यहाँ पर 1/60 गुणे 30 आपका हो जाएगा, जो कि भाई इसमें एग्जाम्पल भी आपका चलेगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अब ये सारी चीजें रही। और 1 सेकेंड, देखिए 1 सेकेंड में जो है कि 1/60 मिनट होता है, और यही 1/60 मिनट बराबर इतना, यानी 1 सेकेंड में यदि हम सेकेंड को डिग्री में बदलना चाहे तो 1/3600 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो वो डिग्री में बदल जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये चीज़ भैया आप लोग याद रखिएगा। देखो हर एक चीज़ याद रखोगे तो आसान रहेगा आप ही को समझने में और सवाल को भी सॉल्व करने में। किस तरह से भैया यहाँ पे आ रहा है, सारी चीज़ें आप लोग याद रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट है सेंटीसिमल जो है कि पद्धति, या इसी को शतशांक जो है पद्धति बोलते हैं, या इसको फ्रेंच भी पद्धति हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक समकोण बराबर होता है, एक समकोण बराबर इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में हम लोग नापते हैं कि एक समकोण जो होता है इस पद्धति में जो है कि एक समकोण बराबर होता है 100 जी स्मॉल जी। 100 स्मॉल जी का मतलब होता है कि 100 ग्रेड्स, क्या बोलते हैं, 100 ग्रेड्स जो है इसको पढ़ा जाता है, 100 ग्रेड्स। यानी कि एक समकोण बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड्स आपका होता है। तो इसी तरह से 1 ग्रेड्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्रेड्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्रेड जो है कि बराबर होता है, 1 ग्रेड यदि हम लेंगे तो 1 ग्रेड में जो है कि मिनट की बात करें, 1 ग्रेड में जो है कि यह होता है 100 मिनट। कितना होता है, 100 जो है कि आपका मिनट होता है 1 ग्रेड में, 1 ग्रेड में 100 मिनट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक समकोण को यदि हम लोग ग्रेड में बदलना चाहें तो यह होता है 100 ग्रेड। 100 ग्रेड्स होता है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड्स होता है। एक समकोण बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड्स आपका होता है। तो एक ग्रेड को यदि एक ग्रेड में अगर हम मिनट की बात करें तो एक ग्रेड में मिनट कितना होता है और इसके बाद सेकेंड कितना होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक ग्रेड में जो है कि आपका जो है कि 100 मिनट आपका होता है। अब इसी में यदि हम लोग बात करें कि 1 मिनट में जो है कितना होता है, 1 मिनट बराबर जो होता है आपका कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में जो है कि आपका होता है 100 सेकेंड। कितना होता है, 100 सेकेंड जो है कि आपका होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना सेकेंड, यह हो जाएगा 100 सेकेंड जो है कि आपका 1 मिनट में होता है। तो याद रखिएगा ये चीज कि एक समकोण जो है कि बराबर होता है जो है कि आपका 100 ग्रेड होता है, यानी 100 ग्रेड्स होता है। और एक ग्रेड्स में यदि हम लोग मिनट की बात करें कि एक ग्रेड्स में कितना मिनट होता है, तो आपका होता है आपका 100 मिनट होता है एक ग्रेड्स में। देखिए ये सब चीज़ें ये जो है पैमाना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी सवाल में यदि ग्रेड में दे दे या आपको जो है कि मिनट में दे दे तो सब कुछ हमको बदलना पड़ेगा वहाँ पे।
तो याद रखिएगा, तभी आप जो है कि बदल पाएंगे। तो एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड, कितना होता है 100 ग्रेड आपका जो है कि यहाँ पर होता है। इसके बाद एक ग्रेड में कितना मिनट होता है, तो 100 मिनट आपका होता है। एक सेकेंड में जो एक मिनट में कितना जो है कि सेकेंड होता है, तो आपका 100 सेकेंड यहाँ पर होता है एक मिनट में। ये सारी चीजें जो है किस पद्धति में ली गई हैं, सेंटीसिमल जो है पद्धति या शतशांक पद्धति, इसको हम फ्रेंच पद्धति में बोलते हैं। तो ये सब पैमाना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा टॉपिक रहा। अब यहाँ से हम लोग ग्रेड में बदल सकते हैं कि एक मिनट में जो है कितना ग्रेड होता है। तो एक मिनट बराबर जो है कि ग्रेड में यदि बात करें तो 1/100 ग्रेड आप ले सकते हैं एक मिनट में। कितने मिनट में, एक मिनट में। यहाँ से यदि आप मिनट में बदलना चाहें तो एक मिनट बराबर होता है 1/100 ग्रेड, ठीक है। 1/100 ग्रेड आप कर सकते हैं, 1/100 ग्रेड, इस तरह से आप बदल सकते हैं। और इसको जो है कि एक सेकेंड में मिनट की यदि बात करें तो 1 में जो है कि 100 मिनट आपका हो सकता है। यानी कि यहाँ से यदि एक सेकेंड की यदि हम लोग बात करें, एक सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, तो एक सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/100 जो है कि आपका मिनट हो जाएगा। और एक मिनट में जो है कि इतना ग्रेड होता है, तो इतने मिनट में कितना ग्रेड होगा, तो यह हो जाएगा 1/100 हो जाएगा 100 गुणे 1/100 हो जाएगा 100, यही बराबर 1/, इस पे 4 जीरो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, ग्रेड, ठीक है। यानी कि इतना जो है आपका हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये सब चीज आप नहीं याद रखते हैं तो ये भी देखो, ये सब चीजें यदि आप नहीं याद रखते हैं तो ये सब चीजें याद रखेंगे खाली, तो केवल आप जो है आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, भले ही ये चीजें आपको याद ना हो, ठीक है। देखो ये चीजें आपको याद हो तो आसानी से जो है कि बदल सकते हो, भले ही ये चीजें आपको याद ना हो, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे तो आसान रहेगा आपको चेंजिंग करने में। तो मैंने यहाँ पर बदल करके रखा हुआ है कि किस तरह से कितना आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर ये चीजें याद रखेंगे तो भी आप बदल सकते हैं, नहीं तो ये याद रखेंगे कि एक मिनट में कितना जो है कि आपका डिग्री होता है या एक सेकेंड में कितना डिग्री होता है, तो आसानी से सेकेंड को मिनट डिग्री में बदल सकते हैं। पैमाना जब याद रहेगा ना तो बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। तो ये सब चीजें रही। अब हम लोग चाहते हैं सर्कुलर जो है पद्धति, सर्कुलर पद्धति या हम लोग वृत्तीय पद्धति बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर पद्धति होता है, इसकी माप रेडियन में की जाती है। किसमें की जाती है, रेडियन में जो है कि इसकी माप की जाती है। तो यहाँ पर यदि रेडियन में बात करें तो एक रेडियन की बात करें हम लोग, तो इसमें होता है कि एक रेडियन, वृत्तीय पद्धति को हमेशा रेडियन में मापते हैं। एक रेडियन जो बराबर होता है ना, एक रेडियन बराबर होता है आपका 180 बटा में पाई। 180 बटा में क्या होता है, पाई। एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई, और ये आपका होता है टी। एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा में कितना, पाई, और ये जो है कि आपका होता है किसमें, डिग्री में। अगर हम लोग इसको बदलना चाहें तो टोटल आपका हो जाएगा 57 डिग्री, 57 डिग्री 17 मिनट, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड, और क्या हो जाएगा 45 सेकेंड जो है आपका लगभग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 57 डिग्री 17 मिनट और जो है कि आपका 45 सेकेंड जो है लगभग एक मिनट में आपका हो जाएगा। अब ये बदला किस तरह से है, किस तरह से बदला जाता है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि पाई का मान रखा गया है जो कि 22 बटा में 7 होता है। इसके बाद उसको भाग दिया गया है तो ये आपका आया हुआ है 57 डिग्री। जो आपका बचेगा उसमें जो है कि आप वो 60 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, 17 डिग्री 17 मिनट आएगा। इसके बाद जितना बचेगा उसमें फिर 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका बदल जाएगा कितने, सेकेंड में। पहली बार आप गुणा करेंगे तो वो आपका मिनट में होगा, दूसरी बार गुणा करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, सेकेंड में जो है कि आपका चला जाएगा। समझ में आई बात। तो ये सब चीजें देखिए, आपको यदि समझ में भी अभी फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा विधिवत तरीके से, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आती रहे। तो ये जो है आपकी 3 पद्धति है कोणों की माप में, तीनों हम लोग देख लिए। ये एक रेडियन बराबर आपका कितना होता है, ये आपकी पद्धति यहाँ पर नोट कर दी गई है। तो एक रेडियन बराबर जो होता है पाई बटा में 180 होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि एक रेडियन, इसको केवल आप याद रखते हैं तो बाकी सब आसानी से कर पाएंगे। इसको नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, आपको बताया जाए किस तरह से आपको मान निकाला जाता है। तो ये पहला पॉइंट था कि एक रेडियन आपका था। देखिए ये दूसरा पॉइंट आपका होता है एक रेडियन बराबर पाई बटा में जो है कि 180 बटा में पाई आपका होता है। इसके बाद जो है कि डिग्री बराबर कितना होता है, अगर इसी को हम कहें कि ये बताइए एक डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है,
1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। पाई बटा में क्या होता है 100 जो है कि 80 रेडियन जो होता है आपका 1 डिग्री बराबर। तो सूत्र है ये, यानी कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180। अच्छा ये बताइए, अगर 1 रेडियन बराबर इतना है तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें, तो यही भी यदि एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो हम कहें यदि कि 5 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 5 रेडियन जो है कि बराबर आपका क्या हो जाएगा, या 5 रेडियन बराबर यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आपका 6 जो है कि रेडियन बराबर क्या होता है, उससे भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियन यदि आपका मान दे रखा हो तो आसानी से इसमें मान रख करके हम लोग डिग्री में बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जिससे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 1/4 जो है आपको रेडियन दे दिया जाए, कितना रेडियन दे 1/4 रेडियन दे दिया जाए, या आपको दे दिया जाए कि दे दिया जाए आपका 3/6 रेडियन। ठीक है, 3/6 रेडियन को जो रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो करना है कुछ नहीं 3 पाई कर दीजिए, 3 पाई अपान जो है कि 6 रेडियन में जो है कितना डिग्री होता है, तो करना है कुछ नहीं इसमें रख करके, यानी 180 बटा में जो है कि 180 बटा में पाई आप करके गुणे, आप 1 रेडियन में इतना होता है तो इतने रेडियन का निकालने के लिए 3 पाई बटा में आप 6 कर सकते हैं, पाई से पाई कटा सकती हैं, तो 6 तेरी 18, 6 तेरी 18 30 हो जाएगा। अब यहाँ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 6 नहीं 6 तेरी 18 हो जाएगा। ठीक है, और 3 तरीके 9, यानी कि हो जाएगा 90 डिग्री आपका, यानी कि 3 पाई बटा में 6 जो है कि रेडियन में आपका 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर देखिए एग्जाम्पल भी हम आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर जो है पद्धति क्या क्या है, तीनों पद्धतियों को हम लोग जो है कि यहाँ पे देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इन तीनों पद्धतियों में जो है कि आपका संबंध क्या होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तीनों पद्धति में संबंध क्या होता है, संबंध भी आप लोग याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके यदि आपको वीडियो साफ नहीं आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीनों पद्धति में हम लोग जो है संबंध देखेंगे, तीनों पद्धतियों में जो है संबंध क्या होता है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तीनों पद्धतियों में जो संबंध होता है, देखिए इसमें जो है कि आपका किसी भी कोण को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोण आपका जो है, कोण की माप 3 प्रकार से होती है। तो देखिए किसी कोण में कोण की संख्या, यानी कोई भी आपका कोण है तो डिग्री को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ग्रेड की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, यदि रेडियन की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी कोण में जो है कि डिग्री की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किसी कोण में मान कर चलेंगे कि माना, ठीक है आपके बुक में भाई दिया हुआ है उसी से मैं ले रहा हूं। माना किसी कोण में डिग्री की संख्या बराबर क्या है, डी। यानी कि डिग्री की संख्या को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। डिग्री की जो संख्या होती है कैपिटल डी, यानी कि आप इस भाषा में आप समझ सकते हैं कि कभी 1 डिग्री आता है तो डी, केवल डिग्री को हम लोग डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका ग्रेड होता है, ग्रेड की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यहां पर देखिए ग्रेड की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी। ग्रेड की संख्या को हम लोग ले सकते हैं कैपिटल जी, यानी ग्रेड जो होगा, यदि कोई भी मान यदि ग्रेड में लिया जाता है तो उसको कैपिटल जी लिख सकते हैं, कैपिटल जी आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा जी, कैपिटल जी हो जाएगा। रेडियन की जो संख्या होती है, रेडियन की संख्या आपका हो जाएगा कितना, सी। क्या होगा, सी। रेडियन की जो संख्या होगी कैपिटल सी आपकी होगी। तो ये सिंबल लिखने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे हम अभी लिखे थे कि 1 डिग्री बराबर आपका 180 बटा में क्या पाई रेडियन था कि नहीं था। ठीक है, इतना जो है आपका सॉरी ये तो आपका डिग्री वाला हो गया। पाई आपका 100 पाई बटा में कितना, पाई बटा में 180, पाई बटा में क्या 180 रेडियन।
अभी हम लोग लिखे थे कि ये जो है कि आपका यदि 1 डिग्री बराबर हो तो पाई बटा में 180 रेडियन आपका होगा। पाई बटा में कितना हो जाएगा 100 जो है कि 80 पाई बटा में 180 जो है कि रेडियन आपका होगा। ये चीज अगर ये देखिए ये तो आपका 1 डिग्री बराबर जो है कि पाई बटा में 180 रेडियन हो गया। अभी कह रहे हैं कि डिग्री की जो है कि हम लोग सिंबल भाषा में डिग्री की जो संख्या होती है जितना डिग्री रहेगा उसको हम लोग कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री है तो इसका मतलब कि इसको हम लोग कैपिटल डी लिख सकते हैं। इस तरह से 1 डिग्री का सिंबल ये आपका होता है। तो 1D यानी 1D का मतलब यानी कि 1 डिग्री, देखिए डी पर 0 लगा यानी डिग्री लगा हुआ है तो 1 डिग्री पड़ा जाएगा। बराबर इसको सिंबल भाषा में लेंगे तो पाई बटा में यह हो जाएगा 180। इसके बाद डी रेडियन, क्या हो जाएगा डी रेडियन। इसका तात्पर्य यह है कि जितना डिग्री आपका होगा उतने डिग्री से पाई बटा में 180 में हम लोग गुणा करेंगे तो आपका जो है कि रेडियन में आसानी से बदल जाएगा। रेडियन में आसानी से क्या होगा बदल जाएगा। जैसे इसी पे यहीं पे हम लोग ले लें, जैसे हम कर दिए कि 30 डिग्री ले लिए तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर 1 डिग्री बराबर जो है कि पाई बटा में 180 जब डी है तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 गुणे डी की जगह पर क्या है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ये हो जाएगा आपका किस में चला गया रेडियन में जब जा रहा है ये। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया 3 छके 18, यानी कि ये हो जाएगा पाई बटा में 6 रेडियन। पाई बटा में क्या हो जाएगा 6 जो है कि आपका रेडियन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सिंबल जो है कि जो रखा गया है इसका मतलब ये आपका होता है। अब चलिए यहाँ पर तो ये बातें हो गई, यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक चल रहा था कि किस संख्या को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग डिग्री की संख्या जितना डिग्री रहेगा उसको हम लोग कैपिटल डी आप लेकर कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेड की जो संख्या होती है कैपिटल जी यदि रहेगा तो वहाँ पे समझिएगा कि ये ग्रेड है। कैपिटल जी जो है ग्रेड को संख्या को डिनोट करता है। सी रहेगा तो आप समझिएगा कि ये रेडियन में मान दे रखा है, और कैपिटल डी रहेगा तो समझिएगा कि वो डिग्री में मान दे रखा है। तो आप जो है हमेशा इस सिंबलों को याद रखिएगा कि कौन सा सिंबल क्या आपका होता है। चलिए आते हैं यहाँ। चूंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि 180 जो डिग्री होता है 180 जो डिग्री होता है यह आपका होता है पाई रेडियन। क्या होता है पाई रेडियन आपका होता है। हम लोग जानते हैं कि चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। देखिए 180 बराबर कितना होता है पाई रेडियन, यानी कि 180 जो होता है पाई के बराबर, यानी पाई की जगह पर हम लोग 180 रख सकते हैं। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो इसी तरह से हम निकाल दें कि 1 डिग्री में कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, तो पाई बटा में हो जाएगा 180। ये आपका हो जाएगा डिग्री। पाई बट 180 ये किस में हो रहा है रेडियन आपका हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा रेडियन। यहाँ पर देखिए 180 बराबर आपका होता है पाई रेडियन, यानी कि 180 बराबर पाई होता है, यानी पाई बराबर 180 होता है। तो यहाँ पर 180 बराबर पाई रेडियन जब लिया गया है तो यहाँ पर 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो यदि 1 डिग्री का निकालेंगे तो पाई बटा में 180 रेडियन आपका हो जाएगा। अगर हम कहें आपसे कि इसी मान को हम लोग सिंबल के भाषा में ले चलें, देखिए डिग्री की संख्या को डी से, तो 1 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पर डी डिग्री हो जाएगा बराबर पाई बटा में 180, और यहाँ पर हो जाएगा डी। इसके बाद क्या हो जाएगा रेडियन, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल एक समझे हैं। तो यहाँ पर ये लिखने का मतलब यह है, ये समीकरण नंबर आप इसको फर्स्ट ले सकते हैं। ये लिखने का तात्पर्य यह है कि डी डिग्री बराबर आपका होगा पाई बटा में 180 डी, यानी कि जितना डिग्री का आपको निकालना होगा उतने डिग्री से पाई बटा में 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डी लगा हुआ है, इसका मतलब कि जितना डिग्री रहेगा उससे जो है पाई बटा में 180 से आपको गुणा करना पड़ेगा। और ये किसका है रेडियन में आपका ये जो है कि मान निकला हुआ मात्रक लगा हुआ है, यानी कि सी में मात्रक ये लगा हुआ है। ये वो आपका हो गया। ये दूसरी चीज, यदि इसी तरह से यदि ग्रेड की बात की जाए तो 1 ग्रेड की यदि हम लेते हैं तो 1 ग्रेड बराबर होता है पाई बटा में जो है कि आपका हो जाता है 200। देखिए यहाँ पर अब देखिएगा 1 ग्रेड क्या होता है 1 ग्रेड। अब यहाँ से हम ले लेंगे दूसरी चीज, यहाँ पर आपकी ये आ रही है कि चूंकि 1 ग्रेड बराबर 1 ग्रेड है ना 1 ग्रेड 12। देखिए 1 ग्रेड बराबर क्या होता है
एक ग्रेड बराबर क्या होता है, देखिए हम लोग ग्रेड में अभी निकाले नहीं थे, हम लोग ग्रेड में हम जो है कि निकाल कर आपको जो है कि दिखाए नहीं थे, हम केवल आपको दिखाए थे यानी कि 1 मिनट में कितना ग्रेड होता है। तो 1 ग्रेड के लिए आसानी से आप निकाल सकते हैं 1 ग्रेड के लिए क्या होता है, ठीक है। तो 1 ग्रेड बराबर आपका होता है पाई बटा में 200। कितना होता है, पाई बटा में आपका 200 जो है कि रेडियन होता है 1 ग्रेड में, ये सब याद रखिएगा। 1 ग्रेड बराबर होता है पाई बटा में 200 रेडियन होता है। अगर हम इसी को सिंबल भाषा में लेकर चले, यानी कि हम लोग संख्या की भाषा में लेकर चले, यानी ग्रेड को हम लोग जी कहते हैं, तो यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यानी कि 1 ग्रेड है, तो यानी कि जो आपका संख्या 1 जो संख्या है, इस संख्या को हम लोग जी से डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग यदि सिंबल भाषा में लिखना चाहें तो जी ग्रेड, क्या जी ग्रेड, जी ग्रेड का मतलब क्या हुआ 1 जी, यानी 1 ग्रेड है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर जी है, तो जी जो है 1 को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। जी ग्रेड बराबर हो जाएगा पाई बटा में 200, इसके बाद जी साथ में यहाँ पर लगेगा और ये हो जाएगा रेडियन, रेडियन। इसको कैसे जो है कि भैया इसको जो है कि किस तरह से आप जो है लिखेंगे, जिससे यहाँ पर 5 ग्रेड हो जाएगा। देखिए 5 ग्रेड में जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की तरफ आपको एक बता दूं, यदि 5 ग्रेड होगा तो 5 ग्रेड बराबर हो जाएगा, जी की जगह 5 है तो यहाँ पर जी है तो 5 होगा। 5 ग्रेड में कितना हो जाएगा, तो पाई बटा में 200 गुणे यहाँ पर 5, ये लगेगा आपका रेडियन, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। 5 से घटा देंगे तो यह हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा पाई बटा में 40 जो है कि आपका रेडियन हो जाएगा। पाई बटा में क्या हो जाएगा 40 जो है कि आपका रेडियन यहाँ पे हो जाएगा। ये एग्जाम्पल रहा। उसी तरह से यहाँ पर यहाँ पर जो है कि डी डिग्री है, तो यह पाई बटा में 180 डिग्री है। अगर यहीं पे कोई आपसे कह दे तो भैया इतना ना करके हम कह दे कि यहाँ पर आप जो है निकालो 60 डिग्री का, 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो यह हो जाएगा पाई बटा में 180 गुणे डी की जगह पर कितना है 60, और बराबर हो जाएगा 36 18 पाई बटा में 3, और ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 6 से 18 कटाएंगे तो 36 18 पाई बटा में 3 हो जाएगा, ये आपका रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बदलने के लिए मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल भी एक एक आपको समझाते चल रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो जितने आपको जो है डिग्री का निकालना होगा रेडियन में माप, उतने डिग्री से जो है कि आप पाई बटा में 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेडियन में चला जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 बना, ये समीकरण नंबर आपका 2 बना। अब बताइएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि हम लोग लेते हैं तो दोनों जो आपका मान है, देखिए ये डिग्री में है ये ग्रेड में है, लेकिन दोनों वैल्यू जो है कि रेडियन में प्राप्त हुई है। तो क्या दोनों मान जो है रेडियन के बराबर हो सकता है, यहाँ पे दोनों जो मान है यहाँ पर रेडियन के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों का मात्रा किसमें है, रेडियन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों वैल्यू तब बराबर होगी तो रेडियन के बराबर हम लेंगे क्योंकि मात्रक आपका रेडियन है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई डी बटा में 180 बराबर पाई जी बटा में 200 बराबर क्या हो जाएगा सी, बराबर क्या हो जाएगा सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताइए दोनों में पाई कॉमन है, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डी अपान 180 इजकल टू पाई, सॉरी पाई तो आपका यहाँ से जा रहा है, जी अपान हो जाएगा 200 इजकल टू सी, यानी कि सी अपान हो जाएगा क्या पाई, क्योंकि बारी बारी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई यहाँ पे लग जाएगा। तो यह आपका जो संबंध होता है, यहाँ पर जो संबंध आया हुआ है, एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज देखिए हम लोग 2 से यदि भाग देना चाहें, अंश में जो है कि 2 से यदि गुणा करना चाहें तो हम लोग कटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं, यह हो जाएगा डी अपान 2 9 18 90 इसको लिख सकते हैं इजिकल टू जी अपान हो जाएगा 100 और इजिकल टू हो जाएगा 2c अपान क्या हो जाएगा पाई, 2c अपान क्या हो जाएगा पाई।
तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 2c यदि कर दे तो ये आपका मान आधा आधा आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपका संबंध निकल करके आ गया। ठीक है, यानी कि आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जो तीनों पद्धतियों में जो आपका संबंध होता है, जो भी आप लोग जो है कि कोणों की माप की जो है 3 पद्धतियां देखे हैं, कोणों की जो है कि माप जो है कि 3 प्रकार से किया जाता है। तीनों प्रकारों में यदि जो है कि यदि हम लोग संबंध निकालें तो संबंध यदि निकालेंगे तीनों प्रकार में तो आपका हो जाएगा डी अपान, आपका निकलेगा क्या, डी अपान जो है आपका 90 हो जाएगा। डी अपान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसके बाद जी अपान 100 हो जाएगा और 2c अपान जो है आपका यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो तीनों पद्धतियां में संबंध क्या होता है, इसी संबंध से हम लोग आसानी से किसी का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं यदि देता है तो। या संबंध का यदि डेरिवेशन करने के लिए कहता है कि तीनों पद्धतियों में संबंध स्थापित करिए क्या होता है, तो आप यही जो है कि चीज़ें यहाँ पर फॉलो करेंगे और आप संबंध आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं तीनों पद्धतियों में संबंध क्या होता है। इसके बाद हम एक आठवीं एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि रेडियन और डिग्री में यदि बदलना होगा तो किस तरह से आप बदलेंगे, तो इसको हम लोग बदल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर क्या होता है, सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ये सूत्र आप वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा सूत्र, क्योंकि इस पर आपको सवाल पढ़ने के लिए मिलेगा बदलने के लिए। ये भी सूत्र जो है आप लोग याद रखिएगा। ये आपको 1 ग्रेड यानी कि जी ग्रेड बराबर क्या होता है, जी ग्रेड का मतलब क्या हुआ, 1 ग्रेड। 1 ग्रेड को ये प्रदर्शित करता है। तो जी ग्रेड, जितने ग्रेड का आपको निकालना होगा उतने ग्रेड से जो है कि उतने के ग्रेड से जो है पाई बटा में 200 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेडियन में बदल जाएगा आसानी से। तो ये 3 चीजें ये जो है कि आप याद रखिएगा, रेडियन और ग्रेड जो है कि वे संबंध क्या निकाला गया है, और दूसरी चीज है आपका रेडियन। तीनों में संबंध क्या होता है, तीनों को हम लोग यहाँ पर नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ भी बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल की तरफ जो है किस तरह से आप एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे 1-2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए आगे भी हम आपको एग्जाम्पल पढ़ाएंगे बताएंगे कि एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलें तो यदि कहा जाए कि 30 डिग्री का तो अभी हम बता ही दिए हैं, यदि 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री जो है आप रेडियन बदलो, कितना रेडियन होगा, 120 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो देखिए रेडियन में कहीं भी डिग्री को बदलना होगा तो उतने जितने डिग्री से बदलना होगा उतने डिग्री से जो कि पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 1 रेडियन बराबर होता है पाई बटा में 180 गुणे कितने डिग्री का निकालना है रेडियन में, 120 का। तो ये आपका चला जा रहा है किसमें, रेडियन में आपका जा रहा है। ठीक है, अब ये बराबर कटाइए, 6 दूनी के 12 6 18 और 2 से पाई में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई बटा में आपका 3 रेडियन। 2 पाई बटा में क्या 3 जो है कि आपका रेडियन यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि 120 डिग्री को यदि हम लोग रेडियन में बदलना चाहें तो वो आपका 2 पाई बटा में 3 रेडियन आपका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये तो रेडियन में बात रही। अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लिया कि डिग्री से रेडियन में हम लोग किस तरह से यहाँ पे बदलेंगे। अगर यही मान इस तरह से न दे करके आपको जो है कि दे दे है कि मिनट में भी दे दे, डिग्री में तो दिया हुआ है उसमें मिनट भी आ जाए साथ में, और कहे ये कि आप जरा इसको जो है कि डिग्री में हमको बदल कर दिखाइए। किसमें बदल कर दिखाइए, डिग्री में, सॉरी डिग्री में दिया हो और उसमें मिनट भी आ रखा हो, और आपसे कहा जाए कि ये जो है हम लोग आप जो है कि इसको थोड़ा रेडियन में बदल कर दिखाइए। तो आप सिंबल याद रखिए, कौन सा सिंबल क्या होता है, सिंबल हम लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी हम लोग चीज़ें देखे हैं ना वही सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए उदाहरण है कि 60 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। देखिए 60 डिग्री को रेडियन 60 डिग्री और 30 मिनट, 60 डिग्री ये डिग्री है और 30 मिनट को हम लोग किसमें बदलना है, रेडियन में। क्योंकि देखिए कभी भी रेडियन में आप यहाँ पे बदलेंगे, डिग्री को यदि रेडियन में बदलना चाहते हैं क्योंकि ये तो डिग्री में ही है
और ये मिनट में है तो मिनट को हम लोग डिग्री में बदल करके ले चलेंगे। तो देखिए डिग्री में कभी भी बदलना होगा तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि d बराबर यानी कि d डिग्री बराबर आपका होता है पाई बटा में 180 d रेडियन। d रेडियन इसका तात्पर्य यह है कि जितने डिग्री का आपको निकालना होगा उतने डिग्री से यानी उतने d से पाई बटा में 180 में गुणा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो भी सवाल दिया है यहाँ पर दिया है आपका मिनट में भी, तो पहले मिनट से डिग्री में हम लोग बदलें ताकि आसानी से हम लोग कर पाए। देखिए 60 यहाँ पर हम लोग करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो 60 जो है डिग्री प्लस यहाँ पर 30 मिनट को हम लोग यदि डिग्री में बदलना चाहें तो 1 मिनट। देखिए सिंबल प्रतिबंध क्या होता है, जो है कि आपका फार्मूला क्या होता है, चूंकि आपका होता है 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। अभी तीनों पद्धतियां में हम आपको पढ़ाए हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री होता है। उसी तरह से 30 मिनट को बदलना है डिग्री में तो 30 गुणे 1/60 आप लेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, कट जाएगा, 3 दूनी के 6 2, तो यानी कि यह हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। यही बराबर हो जाएगा 6 दूनी के 12 120, यानी कि यह हो जाएगा 120 प्लस 1 अपान हो जाएगा 2 इजकल टू हो जाएगा 121/2 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो है 60 डिग्री और जो है 30 मिनट को यदि हम लोग बदले हैं तो आपका निकल करके टोटल जो मान आया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट का जो है कि मान यदि डिग्री में हम लोग बदलें तो 121/2 डिग्री आपका निकल करके आ जाएगा। तो अब रेडियन में आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि कभी भी यदि आपका मिनट में भी दिया हो तो सबसे पहले आप उसको डिग्री में बदल लेंगे, क्योंकि रेडियन में चाहिए तो हमको जो है कि डिग्री में जो दिया है तो डिग्री में हम लोग को बदलना पड़ेगा मिनट को भी। तो एक मात्रक में यदि बदल लें तो आसानी से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब तो यहाँ पे निकल गया, तो अब यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, और इसलिए 121/2 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए रेडियन में क्या था, पाई बटा में आपका होता है 180 गुणे कितने डिग्री का निकालना है, 180/2 डिग्री का निकालना। अब ये किस में जा रहा है, अब ये जा रहा है आपका रेडियन में। तो अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, कटेगा तो कटा सकते हैं और नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। अब गुणा कर दीजिएगा 121 पाई बटा में 18 दूनी के 36 360, यानी कि 180 जो है 121/360 जो है कि आपका यहाँ पर पाई, और ये बन गया किसमें, रेडियन में। यानी कि टोटल हम लोगों से जो पूछ रहा था, हम लोगों से पूछ रहा था कि 60 डिग्री 30 मिनट में कितना रेडियन होता है, तो ये रेडियन आपका हो जाएगा 121 पाई अपान 360, और ये बन चुका है आपका क्या, रेडियन। फाइनल यहाँ पर जो है कि आपका आंसर निकल करके आ चुका है। तो इतना जो है कि रेडियन आपका यहाँ पे मौजूद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, बदल लेना है। तो यहाँ पर कोई भी आपका सवाल रहेगा और इसको रेडियन में बदलना होगा तो डिग्री में यदि दे रखा हो उसमें, और मिनट में भी दे रखा हो तो पहले मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। अगर सेकेंड में भी दिया हो तो सेकेंड को सबसे पहले हम लोग मिनट में बदलेंगे, और मिनट में बदलने के बाद हम लोग डिग्री में बदलेंगे। या सेकेंड का जो भी हम लोग फार्मूला लिखे हैं कि 1 सेकेंड बराबर कितना डिग्री होता है, तो उतने डिग्री से जो है कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड में, तो आपको पता चल जाएगा कितना डिग्री आपका होगा, उतने जितना सेकेंड का आपको डिग्री में निकालना होगा उतने सेकेंड का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे भैया जो है कि किसी भी रेडियन माप को डिग्री में कैसे आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ये तो आपका डिग्री, किसी भी डिग्री को रेडियन बदलना था, और किसी भी रेडियन को डिग्री में किस तरह से आप बदलेंगे। रेडियन को आप सीखेंगे किस में बदलना, डिग्री में। तो रेडियन को आप डिग्री में बदलना है तो किस तरह से आप बदलेंगे, फार्मूला भी हम लोग साथ में नोट करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर बदलेंगे, रेडियन से जो है डिग्री बदलेंगे। सीसी लगा हुआ है यानी कि ये रेडियन माप है, क्या रेडियन है, और रेडियन से हम लोग बदलेंगे किसमें, डिग्री में। यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर जो होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में क्या, पाई, ये आपका डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बटा में क्या, पाई। ये आपका फार्मूला है रेडियन से जो है डिग्री में बदलने का। तो पहला जो सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, पहला सवाल है
कि 2 पाई/15 रेडियन। अब यही बराबर, तो 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है तो इतने रेडियन का निकालेंगे तो 180 क्या पाई गुणे इतने रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई/में हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 3 से घटाएंगे तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, 60 हुआ। 15 ये हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 5 × 10 12 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 12 × 2 = 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 जो है क्या आपका डिग्री यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। यानी कि हम लोग बात करें तो 2 पाई/15 रेडियन जो होता है ये आपका डिग्री, यानी कि ये टोटल जो मान आपका निकल करके आया हुआ है ये 24 डिग्री आपका निकल, 12 दूनी के 24 जो है आपका डिग्री, सॉरी हाँ 24 डिग्री जो है कि आपका यहाँ पे आंसर जो है कि निकल करके आ गए। तो ये जो है रेडियन को जो है किस में बदला गया, डिग्री में। बस करना कुछ नहीं है, जितना जो है कि आपका डिग्री होता है 1 रेडियन में, अगर इतने रेडियन का निकालना है तो 1 रेडियन वाले मान में जो है कि जितने रेडियन का आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगला एक और देखते हैं। अब देखिए ये है आपका दूसरा सवाल जो कि है 1/4 रेडियन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा गुणे कितने से करना है 1/4 से हम लोग करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियन 1/4 रेडियन है तो उसमें से ही मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि 22/7 का मान क्या होता है, तो अब देखिए 180 पाई का मान होता है 22/7 गुणे 1/4। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो टोटल ये आपको हो जाएगा 180 × 7 बाटा में हो जाएगा 22 × 4। अब हम लोग कटाएंगे, क्या करेंगे कटाएंगे, कटाइएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 हो गया 4 × 5 = 20, 45 हो गया। अब यहाँ पर जो निकल करके आया ये आपका निकल करके आया 45 × 7 बाटा में 22 और गुणा कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3, 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3, 7 चौका 28, 28 3 8 3 11 31 बाटा में कितना हो जाएगा 22। ये आपका किस में गया, डिग्री में। अगर ये डिग्री में बदला हुआ है तो पूर्ण रूप से ये मान डिग्री में नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये बाटा में है तो हम लोग मिनट और सेकेंड में भी बदलना पड़ता है। मिनट और सेकेंड में भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से बदलता है ध्यान दीजिएगा। ये आपका है 315 भाग देना है 22 से, तो 22 से कम 22 भाग एक बार जाएगी। देखिए ये बदलने का तरीका थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री में तो हम लोग आसानी से बदल लेते हैं लेकिन मिनट और सेकेंड का दिक्कत होता है। तो 1 से यह 22 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कट जाएगा 95 हो गया। तो 22 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, ये 15 में से 8 घटेगा आपका हो जाएगा 7 8 6 14 यानी 8 7 15 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 7। तो यानी कि ये जो आपका भाग गया है, भाग कितना बार गया है 14 बार भाग गया है, तो ये डिग्री में 14 डिग्री हो गया। जितना शेष बचा हुआ है उसको रखेंगे 7 बटा में कितना हो जाएगा 22 आपका हो जाएगा। तो ये आपका डिग्री में आपका बना हुआ है कितना, इतना डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका जो है अभी पूर्ण रूप से जो है कि मान नहीं आया हुआ है, बाटा में है, तो इसको जो है कि हम लोग को बदलना पड़ेगा। देखिए एक बार जब भाग दिए हैं तो ये डिग्री में चला गया है, जब दूसरी बार सॉल्व करते हैं तो वो मिनट में जाता है। किस में जाता है, मिनट में। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 डिग्री प्लस, इसको हल करेंगे तो 7 बटा में आपका जो है कि 22 हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका ये होता है कि 7 बटा में जो है कि 22 करके इसके बाद पहली बार 60 से मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे भाग देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करके यदि हम लोग भाग देते हैं तो वो बदलेगा किस में, मिनट में बदलता है। किस में बदलता है, मिनट में आपको बदलता है। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्या होता है 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो वहां से जो है 7 बटा में 22 डिग्री को बदलना है तो मिनट में जाएगा, वो दूसरी बार देंगे तो वो सेकेंड में जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टोटल, देखिए गुणा करके यानी कि 7 6 7 42 यानी कि 7 6 42, ये हो जाएगा 14 डिग्री प्लस 42 बटा में 22। ठीक है, ये आपका
मिनट में जा रहा है। अब मिनट में जा रहा है तो मिनट में ये गया है तो ठीक है भैया, मिनट में तो चला गया, लेकिन अभी भाग भी तो देना है। क्या करना है, भाग देकर देखिए कितना मिनट हो रहा है। यहाँ से हो जाएगा 14 डिग्री। यदि 22 से जो है कि 400 जो है कि 20 में यदि भाग देंगे हम लोग 22 से 420 में, तो ये आपका हो जाएगा 19 जो है कि आपका मिनट हो जाएगा, प्लस 1 में आपका 19 बच जाएगा। और फिर इसको जो है कि सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट, या ये कर सकते हैं प्लस लगा सकते हैं, इसके बाद एक ही साथ लिख देंगे प्लस 19 मिनट, इसके बाद प्लस, फिर इसको बदलेंगे तो इतना जो है कि मिनट हुआ है, ये क्या है, इतना मिनट। और मिनट्स को बदलेंगे सेकेंड में, किस में बदलेंगे, मिनट को जो है कि अब हम लोग किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको भाग देंगे, इसमें जो है कि 1/19 गुणे कितना करना पड़ेगा आपको, 60 में, तो ये चला जाएगा सेकेंड में अब जाएगा। तो टोटल भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 डिग्री प्लस 19 मिनट, और प्लस आपका हो जाएगा, जब कटाएंगे तो आपका टोटल मान हो जाएगा लगभग 5 सेकेंड लिया गया है, 5 सेकेंड ये लगभग में मान लिया गया है, इसमें लगभग में, यानी कि टोटल जो मान आपका निकल करके आया हुआ है 14 डिग्री 19 मिनट और जो है कि 5 सेकेंड आपका लगभग आपका मान हो जाएगा। ठीक है, लगभग में जो है कि आपका मान हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि 1/4 जो है कि रेडियन बराबर कितना जो है कि आपका डिग्री होगा। तो टोटल आपका निकल करके आया हुआ है 14 डिग्री, इसके बाद 19 जो है कि मिनट और 5 आपका सेकेंड, ये जो है लगभग में मान आपका निकल करके आएगा। ये जो है फाइनल आंसर आपका है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि बदलेंगे, हमेशा जो है कि इसी तरह से आपका बदला जाता है। यदि आपका रेडियन में से डिग्री में बदलना होगा तो आप लोगों को इसी तरह से हमेशा जो है कि हर हाल में बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है कि आसानी से बदल लिए हैं, देख ही रहे हैं यहाँ पे कि एक जो है कि मिनट, 1 डिग्री बराबर जो है कि 60 मिनट जब होता है तो इतना डिग्री को पहली बार देखिए, पहली बार बदलेंगे, जब पहली बार यहाँ पे भाग देंगे तो डिग्री में जाएगा। इसके बाद जो शेष बचेगा, जो भी मान आपका बटा में बच रहा है वो आपका मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मिनट में जाएगा। मिनट को जो है कि आपको सेकेंड बदलने के लिए फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, फिर जो है कि आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, मिनट को जो है कि सेकेंड में बदलने के, क्योंकि पता है कि 1 मिनट भैया 60 सेकेंड होता है, तो 60 से इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करके जो है कि सेकेंड में बदला गया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। तो ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें रही जो कि हम लोग देखे हैं कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, किस तरह से बदलना है। इसके बाद अगली वाली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे प्रश्नावली के साथ। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है वीडियो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो जो है कट गई है तो आप लोग जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को साफ दिख रहा होगा।